ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पहला, भक्त शिरोमणि शंकर जी। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजरे ग्रामों के दो टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और यह जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान बदल लिए हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उनका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दूसरा, देवर्षि नारद। देवर्षि नारद पहले उपबरहन नाम के गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए आए। नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ उस सभा में गए। भगवान के संकीर्तन में विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें शूद्र होने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से नारद जी का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का कार्य करके इनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन इनके गांव में कुछ महात्मा आए और चातुर्मास बिताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वे खेल कूद छोड़कर उन साधुओं के पास ही बैठे रहते थे और उनकी छोटी से छोटी सेवा भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब भगवत कथा होती थी तो ये तन्मय होकर सुना करते थे। संत लोग इन्हें अपना शीत प्रसाद खाने के लिए देते थे। उसके प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और इनके समस्त पाप धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर इन्हें भगवान नाम का जप एवं भगवान के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से इनकी माता जी भी इस संसार से चल बसी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब नारद जी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर अंतर्धान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता पैदा हो गई। वे बार बार अपने मन को समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय आने पर नारद जी का पांच भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। देवर्षि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भगवान की भक्ति और महात्म के विस्तार के लिए अपनी वीणा की मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। दूसरा, क श्री सनकादि जी। श्री सनकादि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अनेक कल्पों की आयु बीत जाने पर भी ये अवस्था में 5 वर्ष के बालक के समान ही रहते हैं। ये सदैव श्री हरि का गुण गान करते हुए लोगों का कल्याण करने की इच्छा से अपात गति से सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। दूसरा, ख योगीराज राजा जनक। विदेह राज भक्त श्री जनक जी की उत्पत्ति ऋषियों द्वारा महाराज निमि के शरीर मंथन से हुई है। माता से उत्पन्न न होने के कारण इनका नाम विदेह पड़ा और मंथन से पैदा होने के कारण ये मैथिल पुकारे जाने लगे।
इसलिए इस वंश में आगे होने वाले राजा भी मैथिल और जनक कहलाए। भुवन वंदा भगवती सीता के पिता महाराज शीर्ध्वज को भी जनक नाम से पुकारने का यही कारण है। उनकी पुत्री सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ हुआ। श्री जनक जी मात्र ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं परम भागवत हैं। उनका मन श्री राम सीता के चरण कमलों का सदैव भ्रमण बना रहा है। ग महात्मा सुखदेव। महात्मा सुखदेव भगवान वेद व्यास के पुत्र थे। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक कथाएं मिलती हैं। कहीं इन्हें व्यास की पत्नी विटका के तप का परिणाम और कहीं व्यास जी की तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शंकर का अद्भुत वरदान बताया गया है। एक कथा ऐसी भी है कि जब इस धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधिका जी का अवतरण हुआ तब श्री राधिका जी का क्रीड़ा शुक्र भी इस धराधाम पर आया। उसी समय भगवान शिव पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी की कथा सुनते सुनते निद्रा के वशीभूत हो गई और उनकी जगह पर शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने शुक को मारने के लिए उसका पीछा किया। शुक भागकर व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में प्रविष्ट हो गया। भगवान शंकर वापस लौट गए। यही सुख व्यास जी के अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हुए। गर्भ में ही इन्हें वेद उपनिषद दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था, ऐसा कहा जाता है। ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। व्यास जी इनके पीछे पीछे हा पुत्र पुकारते रहे, किंतु इन्होंने उस पर कोई ध्यान न दिया। श्री सुखदेव जी का जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और वैराग्य का अनुपम उदाहरण है। व्यास जी की हार्दिक इच्छा थी कि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत जैसी परमहंस संहिता का अध्ययन करें, किंतु ये मिलते ही नहीं थे। श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाकर अपने शिष्यों को रटा दिया। वे उसे गाते हुए जंगल में सिमधा लाने के लिए जाया करते थे। एक दिन सुखदेव जी ने भी उस श्लोक को सुन लिया। श्री कृष्ण लीला के अद्भुत आकर्षण से बंधकर सुखदेव जी अपने पिता श्री व्यास जी के पास लौट आए। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का विधिवत अध्ययन किया। इन्होंने इस परम हंस संहिता का सप्ताह पाठ महाराज परीक्षित को सुनाया, जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित जी भगवान के मंगल में धाम के सच्चे अधिकारी बने। श्री यमराज जी, भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आपको भगवान श्री हरि ने अपनी विभूति कहा है। यम संयमतामहम, गीता 10:29। आप कल्पान तक संयमनी पुरी में रहकर जीवों के कर्मानुसार शुभाशुभ फल का विधान करते रहते हैं। प्रजा का संयमन करने के कारण आपको यमराज भी कहा जाता है। पुण्यात्मा लोगों को आप धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य और पापात्मा जीवों को यमराज के रूप में भयंकर दिखते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता को दिया गया इनका उपदेश बड़े महत्व का है। क्रमांक 3, अजामिल की कथा। कन्नौज के आचार्यच्युत एवं जातिच्युत ब्राह्मण अजामिल ने कुलटा दासी को पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय से जैसे भी धन मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना ही उसका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है। यह बात उसे सर्वथा भूल चुकी थी। उस कुलटा दासी से अजामिल के कई संतानें हुई। पहले का किया पुण्य सहायक हुआ। किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया।
अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पास लिए आधम के और अजामिल के सूक्ष्म शरीरों को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। नारायण ने एक मरणासन्न प्राणी की यह कातर पुकार सुनी। भगवत पार्षदों ने और वे दौड़ पड़े यमदूतों का पास। उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। बेचारे यमदूत हक्के बके देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोकते हैं? भगवत पार्षदों ने फटकार दिया, तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। जान कर या अनजान में ही जिसने भगवान नारायण का नाम ले लिया वह पापी रहा कहाँ? इस पुरुष ने पुत्र के बहाने से सही नाम तो नारायण का प्रभु लिया है, फिर इसके पाप रहे कहाँ? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की धृष्टता मत करो। यमदूत क्या करते? वे अजामिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के सन्मुख हाथ जोड़कर सारा वृतांत निवेदित किया। दूतों की बात सुनकर यमराज बोले, सेवको, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीव से कभी किसी प्रकार भगवान नाम ना निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा ना सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थलों में ना गए हों, अथवा जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा ना की हो। श्री जामवन जी, वृक्षराज जामवन ब्रह्मा के अंशावतार हैं। एक रूप से सृष्टि करते करते ही दूसरे रूप से भगवान की आराधना, सेवा एवं सहायता की जा सके, इसी भाव से वे जामवन के रूप में अवतीर्ण हुए थे। ये भगवान के प्रधानमंत्री ही थे। सीता के अन्वेषण में ये हनुमान जी के साथ थे और जब समुद्र पार जाने की किसी को हिम्मत ना पड़ी तब इन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। भगवान राम के चरणों में इनका इतना प्रेम था कि उनके अयोध्या पहुंचने पर इन्होंने वहां से अपने घर जाना अस्वीकार कर दिया और हठ किया कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक भगवान राम ने द्वापर में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा नहीं की तब तक ये अपने हठ पर अड़े ही रहे। अंततः उनकी आज्ञा मानकर अपने घर आए और नित्य भगवान की प्रतीक्षा में उन्हीं का चिंतन स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लंबी प्रतीक्षा के बाद द्वापर युग के अंत में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। जामवन को दर्शन देने भगवान श्री कृष्ण जामवन के घर पहुंच गए। जामवंत ने अपने इष्ट देव को पहचान कर साष्टांग नमस्कार करके स्तुति की, षोडशोपचार पूजा की और उपहार स्वरूप सेमंतिक मणि के साथ अपनी कन्या जामवंती उन्हें समर्पित की। इस प्रकार अपने जीवन को भगवान के चरणों में चढ़ाकर जीवन का सच्चा लाभ लिया। हाँ, सुग्रीव भगवान के सखा भक्त थे। सीता जी का हरण हो जाने पर जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें खोजते खोजते सगड़ी के बताने पर ऋषमुख पर्वत पर आए तो सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदरपूर्वक ले आए। अग्नि के साक्षित्व में श्री राम एवं सुग्रीव में मित्रता हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का उसके अमर्यादित आचरण के लिए वध कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और बाली पुत्र अंगद को युवराज बना दिया। तदनंतर सुग्रीव ने बानरों को इधर उधर श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा और हनुमान जी द्वारा सीता जी का
समाचार पाकर अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। लंका विजय करके ये भी श्री राम जी के साथ श्री अवधपुर आए। श्री राम जी ने थोड़े दिन इन्हें अवधपुर में रखकर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निज लोक पधारने लगे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत गए। क्रमांक 4 श्री विवेकानंद जी। श्री विवेकानंद जी शरणागति भक्त के आदर्श हैं। राक्षस वंश में उत्पन्न होते हुए भी वे वैष्णवों में अग्रगण्य थे। वे मनुष्य मात्र में अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करते थे। कृतों में बताया गया है कि एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज न चला तब समुद्र ने रोका है और भेंट चाहता है। ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे। बड़े भाग से आज इनका दर्शन हुआ है। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। तब बहुमूल्य अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर विभीषण जी समुद्र तट पर फिर ले आए। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिख कर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा। विभीषण की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठौर बैठ गया। संयोग बस वही जहाज फिर लौटकर आया जिससे उसे गिराया गया था। जहाज पर लोगों ने इसे पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लासपूर्वक सब वृतांत बताया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। जो बस नाविकों ने उससे रत्न राशि छीननी चाहिए। तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं रहा था। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और उससे इसका कारण पूछा। उसने विभीषण द्वारा बताई गई श्री राम नाम महिमा सबको बताई। अब तो सब बहुत पछताए, क्षमा मांगी और नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे श्री राम निष्ठ भक्त थे विभीषण जी। क्रमांक 5 भक्तिमती सबड़ी। सबड़ी भगवत भक्ति की साक्षात प्रतिमा थी। उसका जन्म भील कुल में हुआ था। वह भील राज की एकमात्र कन्या थी। उसका विवाह पशु स्वभाव के एक क्रूर व्यक्ति से होना निश्चित हुआ था। अपने विवाह के अवसर पर बलि हेतु लाए गए पशु समुदाय को देखकर उसका हृदय करुणा प्लावित हो उठा। उसके हृदय में दया, अहिंसा और भगवत भक्ति के संस्कार थे। उसने अपने पिता के अपयश की परवाह किए बिना चुपचाप जंगल की राह ली। सबड़ी वन में निवास करने लगी। इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी, पर शरीर नीच जाति का है। साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ी रात रहने पर ही वे ऋषियों के आश्रम में छिप कर जाती और लकड़ियों के बोझ रख आती। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर आने जाने के मार्ग को झाड़ बुहार कर उसकी कंकड़ियों को बीन कर अलग डाल देती थी। यह सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता था। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते कि मार्ग को नित्य कौन झाड़ जाता है और लकड़ियों के बोझ कौन रख जाता है। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नामक ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे।
लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वे अपने शिष्यों से कहने लगे कि इस तपोवन में ऐसा कौन आ गया जो नित्य चोरी से सेवा करता है, उसे एक दिन पकड़ो। उस संत सेवा प्रेमी भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए। आज्ञा पाकर मतंग के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही सबड़ी जी ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोच बस कांपने लगी और उनके पैरों पर गिर पड़ गई। उस भक्तिमयी भीलनी को देखते ही मतंग जी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता न्योछावर कर देनी चाहिए। मतंग जी ने सबड़ी को आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दिया और उनके कान में श्री सीताराम मंत्र दिया और कहा, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम जा रहा हूँ, तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यही श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करोगी। गुरुदेव मतंग जी के वियोग ने सबड़ी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर श्री राम जी के दर्शनों की आशा लगी थी, इसलिए जीवित रही। मुनियों ने के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे झाड़ बुहार आती थी। एक दिन विलंब हो गया। स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। मार्ग संकरा था। कोई ऋषि सबड़ी जी से किंचित छू गए, तब वे अनेक प्रकार से सबड़ी जी को डांटने फटकारने लगे। सबड़ी जी भागकर अपनी कुटी में चली आई। वे ऋषि सोच विचार कर पुनः स्नान करने के लिए गए। सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरे हुए रुधिर के समान हो गया। इससे ऋषि को एक नया दुख उत्पन्न हुआ। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था। पर उस अभागे ने यह रहस्य नहीं जाना, उल्टे ऐसा समझा कि सबड़ी के स्पर्श जन दोष से ही जल दूषित हो गया है। सबड़ी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती। वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती। वन से बेर बीन बीन कर लाती, चक्कर देखती। जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम के योग समझकर उनके लिए रखती थीं। उत्कंठा बस अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती एवं सोच करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इस प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। उनके सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई। इसलिए वह संकोच बस भागकर कहीं छिप गई। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए। यहाँ सबड़ी जी का स्थान था। वहाँ सबड़ी को न देखकर भगवान कहने लगे कि भागशालिनी हरिभक्ता कहाँ है। मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे। यह जानकर सबड़ी जी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर जहाँ से प्रभु को देखा, वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सबड़ी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललकार कर उसे उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झड़ी लग गई। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। सबड़ी जी ने अर्धपाद पूर्वक देर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की। उधर सभी ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ याग, सर्वतीर्थ, जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ वह कैसे सुधरे। सबों ने परस्पर विचार कर निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं, यह सुना है।
जब वे आए तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो सबरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया और वे कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। वे ऋषिगण सबरी के आश्रम में आकर बोले, प्रभु श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि सबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरण स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई थी। भगवान ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। सबरी ने सीता के खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर सदा के लिए श्री राम के पाद पद्मों में लीन हो गई। श्री जटायु जी। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विंता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्य मंडल के पास तक चले गए। असह तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय हो गया और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुँचे तब जटायु से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गिरिधराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब श्री राम छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे वन में चले गए और उसकी कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी भी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सुनी कुटिया से रावण सीता जी को उठा ले गया। बलपूर्वक रथ में बैठाकर वह उन्हें ले चला। विदेह राज दुहिता का करुणा क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिकारते रावण पर टूट पड़े। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढते वहां आए। जटायु मरणासन्न थे। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब ये विदा होना चाहते हैं, तुम आज्ञा दो। श्री राघव के नेत्र भर आए। उन्होंने जटायु को गोद में रख लिया। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया।